हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो फाइनली जाकर के MHT CET ने यार अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने अपना पूरा स्केड्यूल भी रिलीज कर दिया है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने आपको बता दिया होगा, लेकिन हमने पूरा एनालाइज किया है, हमने पूरा उसको आपके लिए पढ़ा है, हर एक पॉइंट को देखा है और आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, मेजर चेंजेस हमें इस बार देखने को मिले हैं पिछले ईयर का कंपैरिजन में, वो सारी की सारी चीज आप लोगों को दिखाने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं। ये वीडियो यार MHT CET के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को यार आप स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करते हो फिर आपके लिए ही घाटा हो सकता है। ठीक है, ज्यादा ना बात करते हो यार, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और स्केड्यूल की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। उससे पहले एक ही गुजारिश है कि अगर आपको MHT CET की पूरी काउंसलिंग अच्छे से करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, हर एक वीडियो आ रही होगी। ठीक है, स्टार्ट करता हूं अब स्केड्यूल। स्टार्ट करें तो पहले ही बता दे रहा हूं, ये हमारा होने वाला है बीटेक वाले बच्चों को, बी या बीटेक वाले बच्चों के लिए पूरा स्केड्यूल है। आपको दिख रहा होगा, साफ तौर पर सारी चीजें दिख रही होंगी। यहां पे दिख रहा है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। सबसे पहली चीज है कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए यार, साफ तौर पे आपको यहां पे चीजें दिख रही हैं। द कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन नेशनल पास्ड HSC, यानी कि HSC का मतलब क्या है, 12th क्लास पास, और SSC का मतलब 10th क्लास पास। 12th क्लास जो आपने पास किया होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, आपके पास फिजिक्स का सब्जेक्ट, मैथ्स का सब्जेक्ट, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, एंड साथ ही में आपका एक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट्स अगर आपके पास है तो आप इजीली ले सकते हो। ठीक है, किसी का अगर बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लेगा तो बायोलॉजी, ये सारी चीजें ले सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग बात करिए कितने परसेंटेज चाहिए आप लोगों के सामने, तो 45% एटलीस्ट आप लोगों को चाहिए होगा, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 40% से काम चल जाएगा। तो ये फर्स्ट पेज पे तो यही सारी चीजें थी आपके लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली। रजिस्ट्रेशन कहां पे कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आपको काउंसलिंग प्रोसेस वाली वीडियो में समझा रखा है। दैट इज देयर fe2022.mahaset.org पे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देखो यहां पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किन बच्चों को फी पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी चीज इन्होंने मेंशन कर दी है। देखो यार, यहां पे अगर आपने MHT CET का एग्जाम दिया होगा उस टाइम पे ऑलरेडी आप लोगों ने पेमेंट की होगी। ठीक है, तो आप सभी के लिए 1 रुपए यहां पे नहीं देना है। ठीक है, उन बच्चों को ही देना है जिन बच्चों को यार JEE मेंस का उन्होंने एग्जामिनेशन के थ्रू MHT CET यानी कि हमारा इसके काउंसलिंग में ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो JEE मेंस वाले से अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो, आपने यार नहीं दे रखा एग्जामिनेशन MHT CET का, तो आप लोगों को पे करना पड़ेगा। ठीक है, और पे करने की जो फीस रहेगी यार वो आपको 800 रुपए रहने वाली है, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो SC ST, ठीक है, यहां दे रखा है, तो 600 रुपए पड़ने वाला है। ठीक है, ये चीजें कंप्लीट हो गई। तो अब ये सारा चीज आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है ना, मतलब पूरा आप लोगों को पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़े। तो देखो यार, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा जो स्टार्ट हुआ है आज से कब तक चलेगा, तो हमारा चलने वाला है यार 4 तारीख तक। कब तक, 4 अक्टूबर तक ये चलने वाला है और 4 बजे शाम तक चलेगा। तो 4 से याद रख सकते हो आप लोग ये चीजें। ठीक है, तो तब तक हमारा चलेगा। उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट क्या है। देखो यार, इस बार जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है इसको बड़े ही ध्यान से देख लेना। ठीक है, यहां पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, दैट इज क्या, ऑल इंडिया कैंडिडेट शैल फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर एंड विजिट नियरेस्ट FC। ठीक है, आपको एक सेंटर पे जाना पड़ेगा। FC सेंटर कौन सा है मैं आपके लिए समझा दूंगा वीडियो, आपको हर बच्चे को अलग अलग अलॉट होगा, कुछ सेंटर उसके घर के पास जो चीजें होंगी वो अलॉटमेंट आएगा। ठीक है, होगा क्या कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। पिछले साल से बहुत बड़ा मेजर चेंज है, पिछले साल आपके पास 2 ऑप्शंस देखने को मिल रहे थे। 2 ऑप्शंस क्या थे पिछले साल, कि यार अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना है, ऑनलाइन करवा सकता है, किसी को जा करके करवाना है तो वो जा करके करवा सकता है। लेकिन इस साल जो कंपलसरी चीज कर दी गई है, दैट इज क्या यार, कि आप लोगों को जा करके ही करवाना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान रखना 21 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक शाम के 6 बजे तक ही आप लोगों के जो है पूरा का पूरा जो है ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चलने वाला है। तो आप लोग ध्यान से जाकर के विजिट कर लेना। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाए, भैया सारे डॉक्यूमेंट्स उठाओ और लेकर के चले जाओ वहां पे और अपना वेरीफाई करवा लो, क्यों फालतू के झंझटों में पड़ने वाले हो। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। देखो यार,
अब इसके बाद क्या है कि हमारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, जो भी आपने अपलोड किए हैं, 10th की मार्कशीट दी, एसएससी की मार्कशीट, एचएससी की मार्कशीट, ये सारी आपने अपलोड की, जेईई मेंस का भी आप लोग भरना चाहते हो उसके थ्रू, तो ये सारी चीजों को देख करके आपको रैंक अलॉटमेंट की जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, वो कि हमारा 7 तारीख को आ रहा है। ठीक है, 7th को आ जाएगा। एंड अगर इसके बाद बात की जाए कि भैया हमारे जो है 7 तारीख को आ जाएगा, क्या पता अगर हमें उसमें कुछ इशू देखने को मिले, क्या पता इन्होंने गलत रैंक अलॉट कर दी हो, हमें हमारी सारी चीजें कंसीडर ना की गई हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस चीज के लिए आप लोग यार ग्रीवेंसेस भर सकते हो, सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस इफ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट्स एट एफसी। और ये ग्रीवेंसेस कैसे सबमिट होंगे, इसके लिए भी आपको सेंटर पे अलॉट करा जाएगा और वहां पे सेंटर पे जाकर के आप लोगों का ये सारा चीज प्रोसेस होने वाला है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि यार ग्रीवेंसेस भरना है, मेरे को कोई इशू लग रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट वहां जाना है और वहां पे जाकर के आप लोग इजीली जो है अपना ग्रीवेंसेस भर के सही करवा सकते हो। इसकी जो डेट दी गई है वो डेट है यार 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक शाम के 5 बजे तक आपके पास टाइम है, तो आप इजीली जाओ, जाकर के ये सारी चीज प्रोसेस करवा लो। ठीक है, इसके बाद जाकर के जो फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी आने वाली है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद ना ही कोई रैंक में चेंज होगा, ना ही कुछ चेंज होने वाला है। फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी 12 तारीख को आ जाएगी। ठीक है, एंड हां, जो कैटेगरी वाइज और ये सारी जो सीट्स कितनी है यार कॉलेजों में, ये भी चीज 12 तारीख को ही डिस्प्ले कर दी जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो कि यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को इतनी सरल भाषा में समझा रहा हूं तो शायद ही कुछ डाउट्स आप लोगों के बचे। ठीक है, अब जो चीज स्टार्ट होती है दैट इज यार कैप राउंड 1। ठीक है, कैप राउंड 1 हमारा शुरू हो जाएगा, और शुरू जो होगा, देखो यहां पे आप लोगों को जो कंफर्मेशन है ऑप्शन फॉर्म का, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग यार हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर ऑप्शन फॉर्म सही से नहीं भरा तो यार जो कॉलेज आपको मिल सकता था या उसमें जो ब्रांच आपको मिल सकती थी वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी। आप नहीं चाहते हो कि यार आपका कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए, बिल्कुल ही बेकार सा कुछ हो जाए, आपकी रैंक पे जो आपको यार अलॉटमेंट आएगा, ठीक है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट 12 तारीख को आएगी, उस रैंक पे जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है वो यार हम लोग आपको दिलवा के रहेंगे, बिकॉज वी हैव लॉन्च्ड अवर काउंसलिंग सपोर्ट। ऑलरेडी 50 से ज्यादा बच्चे लगभग हो चुके हैं हमारे पास। आप किस चीज का वेट कर रहे हो, अभी इसका प्राइस 999 है, इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट होते हैं। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से जाके ज्वाइन करो, जिससे आपकी पूरी काउंसलिंग का जिम्मा हम लोग उठा लें। हर एक चीज आपके लिए हो रही होगी। स्टूडेंट्स को भी अगर आपको परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो यार 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक आप लोगों की, यानी कि 13 से 15 तक आप ऑप्शन फॉर्म आप लोग भर पाओगे। ठीक है, ये कैसे भरना होगा, ये भी ऑनलाइन ही भरना होता है, कोई आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप 13 से लेकर 15 तक आप भर दोगे, उसके बाद भैया 18 तारीख को आपकी जो है अलॉटमेंट आ जाएगी, प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। तो अलॉटमेंट आ जाएगी, तो अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपकी रैंक पे कोई कॉलेज मिल रहा होगा तो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो कैसे मिलेगा, अच्छी ऑप्शन फॉर्म अगर आपने भर रखा होगा तो, अगर गलत होगा तो चाह करके भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट्स दो हिज हर लॉगिन एज पर अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। इसका मतलब क्या है कि आपको एक्सेप्ट करना है सीट। ये कब से कब तक, 19 तारीख से लेकर के 21 तारीख के शाम के 3 बजे तक, यानी कि दोपहर 3 कह सकते हैं हम। ठीक है, तो आपको जो है तब तक मैं क्या करना, एक्सेप्ट करना। अभी अब एक्सेप्ट के लिए मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, फिर भी समझा देता हूं। यहां पे 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है ऑटो फ्रीज। ऑटो फ्रीज क्या होता है कि मान लो आपने पहले ऑप्शन पे कोई चीज रख रखी है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों ने रख दिया कि कोई सा कॉलेज, मान लो डीवाई पाटिल रख दिया, उसी में आपको पहले राउंड में ही उसकी सीएससी अलॉट हो गई, तो अब क्या होगा, वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑटो फ्रीज का मतलब यही होता है कि आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही ऑप्शन फॉर्म में चेंज कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। फाइनल बात अगर मैं कहूं तो आप लोग कोशिश यही करो कि यार ऊपर ऐसा कॉलेज रखो कि जिसके अंदर आपकी अलॉटमेंट आ ही ना सके, ऐसा रखो कि जिसके मतलब सबसे अच्छा कॉलेज ही रख दो ना यार, ना हो कि आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट के लायक ही ना बचो। तो ऐसी चीज नहीं करनी है आप लोगों को। ठीक है, और हाँ, सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है दैट इज फ्रीज। अगर मान लो कोई कॉलेज मिला, 5वें ऑप्शन का हो सकता है, 6ठे ऑप्शन, कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, अगर आपको वो जो मिला है, आप क्या चाहोगे कि यार ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको लगता है कि अच्छा है, मेरे घर के पास है, सारी चीजें अगर आपने देख ली, आपको मस्त लग रहा है वो कॉलेज, आपको है कि इसी में ही लेना है, तो आप लोग फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज करके वहां पे जाकर के रिपोर्टिंग करके फीस वीस पेमेंट कर दो, दैट्स इट।
ठीक है। लास्ट ऑप्शन जो मैं सबको सजेशन दूंगा कि यही चीज करें, दैट इज यार बेटरमेंट। बेटरमेंट से क्या होता है कि जो कॉलेज मिला है उससे बेटर कॉलेज ही नेक्स्ट कॉलेजों में मिलेगा, ठीक है। और ध्यान की बात एक और चीज आपको बता दूं, कभी भी कोई सीट मिलेगी तो सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना है, दैट इज यार 1000 रुपीज पे करो। अगर नहीं पे करते हो तो यार आपकी वो सीट कैंसिल हो जाएगी और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे, तो यार आप फी पेमेंट कर देना, ठीक है। कैप राउंड 1 हो जाएगा। कैप राउंड 1 का जब आपको सीट मिलेगी तो आपको रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। जो रिपोर्टिंग की डेट दे रखी है वो रिपोर्टिंग की डेट हमें 19 तारीख से लेकर के 21 तारीख के शाम के 5 बजे तक दे रखा है। तो आपको क्या करना है, वहां पे जाकर के रिपोर्टिंग कर देनी है, ठीक है। रिपोर्टिंग नहीं करोगे फिर वही वाली बात है, सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे नहीं करोगे, रिपोर्टिंग नहीं करोगे। रिपोर्टिंग किनको करना होगा, जिनका ऑटो फ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया, दैट्स इट, उन्हीं बच्चों को बस करना है। इसके बाद आ जाता है हमारे यार कैप राउंड 2, और कैप राउंड 2 यार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यार बेटरमेंट ऑब्वियसली आपने चूज किया होगा, कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हो। यहां की जो प्रोविजनल वेकेंट सीट्स है वो हमें 22 तारीख को देखने को मिल जाएगी। एंड हाँ, इसका जो ऑप्शन फॉर्म भरना होगा सेम टू सेम यार अपना जो है कैप राउंड 1 की तरह, यहां पे भी फिलिंग करनी होगी। 23 तारीख से 26 तारीख का आप लोगों को टाइम मिलने वाला है, तो अच्छा खासा आपके पास टाइम है और आराम से आप लोग भर सकते हो। और भैया इस चीज को ही सही से भरना है, इसी से कॉलेज का अलॉटमेंट आता है। तो पूरी लिस्ट चाहिए, पूरा अच्छे से सब कुछ चाहिए, तो आप हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, कि भैया फिर अलॉटमेंट कब आएगी, तो 28 तारीख को दोबारा से अलॉटमेंट आपकी आ जाएगी कैप राउंड 2 की। एंड हाँ, फिर से आपको एक्सेप्ट जो मैंने बताया फ्रीज, बेटरमेंट, ऑटो फ्रीज, फिर से ये चीज होगी और 29 से लेकर के 31 तारीख तक आपको ये चांस मिलेगा अपने पोर्टल में ही इस चीज में क्लिक करने का, शाम के 3 बजे तक। एंड इसके बाद बात करें कि भैया जो फ्रीज हुआ, ऑटो फ्रीज हुआ, तो वहां पर रिपोर्ट करने की टाइम कैप राउंड 2 की 29 से लेकर के 31 तक है। भैया इस बार सबसे मेजर चेंज क्या आया है, दैट इज यार कैप राउंड 3। कैप राउंड 3 भैया फिर से आ चुका है। पिछले साल 2 राउंड्स हुए थे, 2 कैप राउंड्स हुए थे, इस बार फिर से 3 कैप राउंड हुए हैं। बस इसी में नहीं, बहुत सारों में हुआ है, अलग अलग सारी चीजों में हुआ है, सारे कोर्सेस में। तो भैया ये चीज आप ध्यान रखो, कैप राउंड 3 तक होने वाला है। इसका भी जो होगा यार प्रोविजनल वेकेंट सीट जो होगी वो 1 तारीख को दिखेगी। फिर इसका भी जो ऑप्शन फॉर्म है यार 2 तारीख से 4 तारीख तक का टाइम है। फिर इसका भी जो अलॉटमेंट है वो 6 तारीख को आ जाएगा। फिर इसका जो एक्सेप्टिंग है 7 तारीख से लेकर के 9 तारीख के 3 बजे तक। एंड इसका भी जो रिपोर्टिंग है फिर 7 से लेकर 9 तक, ठीक है। एंड उसके बाद जाकर के फॉर गवर्नमेंट एडेड अनएडेड फॉर वेकेंट सीट्स इफ एनी इंस्टीट्यूट रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट विल कंप्लीट द एडमिशन एक्टिविटी द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। फिर उसके बाद जाकर के अगर कुछ भी सीट्स बच जाती हैं, कुछ भी वेकेंट सीट्स बचती हैं, तो 10 से लेकर के 17 तक ये वाली चीज चलने वाली है, ठीक है। वेकेंट सीट्स दोबारा से निकाली जाएगी, एक तरीके का स्पॉट समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर इसके बाद जाकर के आप लोगों की जो है सारे इंस्टीट्यूट कब तक खुलने वाले हैं, तो 1 नवंबर में जाके खुलेंगे, ठीक है। कट ऑफ आ जाएगी 17 तारीख को, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको सारी चीजें लगभग डिटेल में पता चल गई। कुछ और बातें भी हैं, मैं आपको वो भी जल्दी से बता देता हूं। इंस्टीट्यूट को भी इन्होंने डेटा अपलोड करने का टाइम दे दिया, भैया 18 के नवंबर तक कंप्लीट कर दो, ठीक है। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया, नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि अगर आप SC ST हो तो कोई इशू नहीं है, जैसे आप OBC हो, EWS हो, तो नॉन क्रीमी लेयर भी आपको बनवाना होगा, जो कि यार 31 मार्च 2023 तक का वैलिड होना चाहिए, ठीक है ना, उसका वैलिडेशन। तो ये चीज आपको अपलोड करनी होगी और यही सेम चीज आपको FC तक लेके जाना पड़ेगा भैया, जो वही जो सेंटर आपको अलॉट हो रहा है। और हाँ, यहां एक और चीज पॉइंट मेंशन है कि अगर मान लो आप लोगों ने बनवाने के लिए दे रखा है तो आपके पास एक रिसिप्ट मिली होगी, ओरिजिनल रिसिप्ट, नॉट अ फोटो कॉपी ऑफ इट। एक ओरिजिनल रिसिप्ट भी अगर जाके अगर आप सेंटर पे दे देते हो तो आपको वो टाइम दे देंगे, कोई बात नहीं है, इसका भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो आपने अगर अभी तक नहीं बनवाए हैं तो आपके पास टाइम है भैया, क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके बनवा लो। लास्ट एक पॉइंट आप लोगों को बताना चाहता हूं, दैट इज क्या है यार, कि आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, जितने भी यार कैटेगरी वाले बच्चे हैं उन सभी बच्चों को FC सेंटर पे ऑब्वियसली जाना है, ठीक है। FC सेंटर पे जाना होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोग लेकर के नहीं जाते हो, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप वहां पे सबमिशन नहीं करते हो तो हो सकता है कि आप लोगों का जो है अगर सबमिशन नहीं होगा तो वो आपको एज अ जनरल कैटेगरी की तरह वो लोग ले लेंगे। ओपन कैटेगरी के थ्रू एडमिशंस मिलेगा, जनरल की तरह एडमिशन मिल जाएगा, तो आपके कैटेगरी का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी के सभी बच्चे यार ओरिजिनल लेकर के FC सेंटर पे पहुंच जाना। ये किन के लिए है, देखो आप ऑब्वियसली पहले जिसका हो जाएगा जिन बच्चों ने रिसिप्ट जमा की है, मैंने बोला ना आपको रिसिप्ट के लिए, आपने अगर रिसिप्ट जमा की है तो लास्ट टू लास्ट आपके पास ओरिजिनल जो जमा करना है वो दे रखा है 9 तारीख को, नवंबर तक आपको जमा कर देना है। अगर आप 9 तारीख के बाद करते हो तो जो भी अलॉटमेंट जो भी चीजें हुई हैं
सब बेकार हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको सारे डाउट, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कुछ डाउट्स बचते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। और हाँ, ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग बाय कर लेना, जिससे कि आपकी पूरी बेस्ट जर्नी हो जाए काउंसलिंग की। तो जैसे आप लोग बाय करते हो, हम जल्दी से ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा सब्र भी रखना, रात तक ऐड हो जाओगे। ठीक है, तो जल्दी से जाकर परचेज कर लो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।